एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन, और जिसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना सिखाया था आपको। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं जिससे एक्स वाई का मान निकालते हैं, उसी मेथड का यूज करके हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ वी ऐड, हम ऐड करते हैं, ऐड मतलब जोड़ना, 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड, देखो न्यूमिनेटर क्या होता है, जो जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में होती है वैल्यू, वो ये ऊपर वाला तो होता है न्यूमिनेटर जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर नीचे से चल रहा है, डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 किस में सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना घटाना, फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या घटाना है, एक घटाना है, और एक ऐड करना है न्यूमिनेटर में। तो ए फ्रैक्शन बिकम्स रिड्यूस टू 1, और वो फ्रैक्शन रिड्यूस घट करके क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ये पहली स्टेटमेंट होगी यहाँ तक। इफ़ इट बिकम्स 1/2, 1/2 हो जाती है कब, इफ़ वी ओनली ऐड, अगर हम ऐड करते हैं, ओनली मतलब एक ही तरफ 1 ऐड करते हैं, टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर नीचे वाले में ही एक ऐड करें तो वो भिन्न कितनी बन जाती है, 1/2 बन जाती है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, जो हमें निकालना होता है वही चीज़ हम लेके चलते हैं। व्हाट मतलब क्या, क्या फ्रैक्शन क्या है। ये स्टेटमेंट हिंदी में भी आपको समझ में आ गई होगी, हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे इसी को सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ से आगे जो सॉल्यूशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दूंगा। यहाँ तक स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ लिख रखे, इंग्लिश में पढ़ के, और आपको वैसे एज इट इज़ हिंदी बता रहा हूँ तो हिंदी वाले की भी स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी यहाँ से। तो हमें क्या मानना हो गया, जो हमें निकालना हो गया वही चीज़ माननी होती है। लेट द फ्रैक्शन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भिन्न। तो हमें क्या मानना है, माना भिन्न, तो भिन्न हम मान रहे हैं, भिन्न। तो कितना मान रहे हैं, ऊपर और नीचे वाली जो होती है वही भिन्न होती है। तो ऊपर कुछ और वैल्यू मान लेते हैं, नीचे कुछ और, ऊपर x मान लिया, नीचे y मान लिया। तो भिन्न हमारे पास क्या है, x अपॉन y हमने मान ली है। तो भिन्न अगर ये है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, अब हम क्या कह सकते हैं, पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1 ऐड न्यूमिनेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन जो है वो कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। अगर x अपॉन वाई है, इसमें 1 तो क्या कर दें, ऐड कर दें न्यूमिनेटर में, अंश में अगर एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में एक घटा दिया जाए, तो वो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और वो 1 हो जाती है, घट करके क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लगा सकते हैं, वही आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ। ये वाला सिंबल ये आप लोग यूज़ मत करना, नहीं तो आप लोग कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये क्रॉस बना के छोड़ देते हैं, तो ये क्रॉस का मतलब गुणा हो जाता है। तो यहाँ से इसकी 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा x+1, और इसकी तरफ के करेंगे y-1, इसकी 1 से करनी तो एज इट इज़ आ जाएगा y, x y वाले एक तरफ, y इस तरफ आ जाएगा, माइनस का y, ये 1 उस तरफ चला जाएगा, पहले से -1 है, और ये +1 उस तरफ जाके -1, तो x माइनस वाई इजिकल टू में कितना आ जाएगा, -2। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। उसके बाद सेकंड बनाने के लिए क्या करना है, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाती है। इफ़ वी ओनली ऐड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। तो अगर दूसरी स्टेटमेंट देखें तो भिन्न हमारे पास x अपॉन में y है, इसी भिन्न के अंदर हमें जो भी चीज़ दे रखी है कि एक ऐड करना है ऊपर या नीचे, तो इसी भिन्न में करना है हमें। तो x अपॉन वाई, ऊपर वाले में कुछ ऐड नहीं करना, तो ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले में 1 ऐड करना है, तो वो भिन्न कितनी बन जाती है, 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे आर पार गुणा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी 2 की इसके साथ हो जाएगी, तो 2 × x इजिकल टू में 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज y+1, तो y वाला इस तरफ आ जाएगा, -y इजिकल टू में बचा हुआ है 1, सॉरी ये x था,
2x माइनस वाई इजिकल टू में 1। तो अब ये समीकरण देखो, इसको फर्स्ट नाम दिया था, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। अगर हम देखें एक्स वाई वाले टर्म्स को, या तो एक्स की टर्म्स को सेम बना लो, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाए, या फिर वाई वाले को बराबर बना ले। देखो वाई वाले के साथ यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, आपस में पहले से ही बराबर बने हुए हैं। तो हम क्या कर देंगे, ऐड करने से तो होगा नहीं, क्योंकि देखो ऐड करने पे क्या है, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। तो एक प्लस का और एक माइनस का होगा तभी कटेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो पहले यहाँ लिख रखी है वो क्या जाती है, पहले आती है। तो इक्वेशन फर्स्ट का क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इजिकल टू -2। और इक्वेशन अगर हम 2 देखें वो है 2x माइनस वाई इजिकल टू में 1। तो जो फ्रॉम से उस तरफ होती है वो पहले आती है, और फ्रॉम के से इस तरफ जो होती है वो बाद में आती है। मतलब फ्रॉम के बाद वाली पहले आती है और पहले वाली बाद में आती है। तो अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली के साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब सिंबल जो देखने हैं वो नीचे वाले देखने हैं। अब देखिए यहाँ से एक प्लस माइनस का वाई है और एक प्लस का वाई है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखो x और ये माइनस का 2x है, तो x में से क्या हो जाएगा, माइनस का 2x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -x इजिकल टू में ये -2 है और ये माइनस का कितना है, 1 है। तो दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो गए, माइनस का कितना आ जाएगा, 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आ गया, 3। तो अंश जो है हमने न्यूमिनेटर जो आया है वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये वाला जो मान है वो या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में आप लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है कि x माइनस वाई इजिकल टू -2। तो x का मान रखेंगे यहाँ पे 3 माइनस वाई इजिकल टू -2। तो यहाँ से माइनस वाई इजिकल टू में ये वाला 3 उस तरफ लेके जाएं तो -2, ये वाला उस तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इजिकल टू में माइनस का कितना आ जाएगा, 3 और 2 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास जो हमने लेके क्या चले थे, लेट द फ्रैक्शन x अपॉन वाई। तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या लिखते हैं, तो हेंस, या फिर हिंदी में इसलिए होता है, तो भिन्न इजिकल टू में कितनी आ जाएगी, भिन्न इजिकल टू में x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू तो कितनी आई है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी आई है, 5। और इंग्लिश में फ्रैक्शन इजिकल टू में कितनी आ गई, 3/5। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 5, अब देखो सेकंड पार्ट में दे रखा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज ट्वाइस थराइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मतलब 2 हैं यहाँ पे, एक तो नूरी है और एक सोनू है। तो देखो यहाँ से हमें 2, एक नूरी और एक हमारे पास है सोनू। तो इन दोनों की एज के बारे में दे रखा है कि एक नूरी है और एक सोनू है। तो ये नूरी मान लेते हैं, ये सोनू मान लेते हैं। तो अगर हमारे पास देखो लास्ट में ज्ञात क्या करना है, वही चीज़ हमें, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की एज क्या होगी वो बतानी है। तो इसका मतलब एक नूरी और सोनू की एज को हमें XY मानना है। तो देखो हमें एज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एज के क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट एज माननी होती है। ये तो है नहीं कि अब हमारे पास एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। कब की बात करें हम, XY, कब का XY, तो प्रेजेंट एज हमें माननी होती है। इन क्वेश्चनों में एज वाले में ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो नूरी की एज को x मान लेते हैं और सोनू की एज को y मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार यही लिख देते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की वर्तमान आयु। तो हमने क्या मान ली, x मान ली। तो माना नूरी की वर्तमान आयु।
तो नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली है, x ईयर, क्योंकि जो आपकी आयु है, अगर आपसे कोई पूछता है तो कितने साल बताते हो, 16 ईयर, 15 ईयर, 12 ईयर, तो ईयर बताते हो। ऐसे ही हम मान लेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु वाई ईयर, तो ये वाई ईयर होगी। ऐसे हिंदी में लिख लोगे सोनू की वर्तमान आयु। उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते हैं अब। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अगर मैं इन दोनों को 5 साल पहले की बात बताऊं, अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो नूरी की जो आयु है वो जो जितनी भी है उसमें से 5 घट जाएगा, और जो सोनू की आयु है उसमें से भी क्या हो जाएगा, 5 घट जाएगा। तो नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अब देखो हमारे पास सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाए। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं एज वाले, 2 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ। अगर आपको वो लिखना है तो उस तरह से लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा चलना है। तो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए आज मैं शुरुआत में ही सीधा बता देता हूँ, और बाकी जो होशियार बच्चे हैं वो पहले वाली वीडियो के हिसाब से इसको कंप्लीट करना। तो 5 साल पहले की बात करनी है। अगर नूरी की आयु और सोनू की आयु को इक्वल करें, देखो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज मतलब इसके मतलब पहले की बात कर रहे हैं, था, हिंदी में था आएगा यहाँ पे। तो मतलब नूरी वाज थराइस, थराइस होती है 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से कितनी गुना आयु का था, 3 गुना आयु का था। तो मतलब ये वाला जो है जो हमने नूरी माना है वो इससे 3 गुना आयु का है। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई इसी तरफ कर दूं तो ये कितने गुना हो जाएगा, अब 9 गुना हो जाएगा। तो ये 3 की गुना इस तरफ करनी है, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हम इक्वल का साइन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब x -5, ये बड़ा 3 एक बार तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y एक बार इसके साथ -15, 3 5 जा 15। तो यहाँ से, तो अब यहाँ से एक्स वाई वाले एक तरफ कर लें तो -3y इजिकल टू में -15, ये 5 उस तरफ जाके प्लस का 5, तो x -3y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 में से 5 गए माइनस का 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद देखें आगे स्टेटमेंट पढ़े, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल की बात करूं, अगर नूरी और जो सोनू है उनकी आयु में कितना, अगर आपकी खुद की भी एज हो, तो अगर आप अब 12 साल के हो तो 10 साल बाद कितने हो जाओगे, 22 साल के हो जाओगे। और यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 साल बाद 10 साल इसकी एज में बढ़ जाएगा, और सोनू की एज में भी कितना साल बढ़ जाएगा, 10 साल। नूरी विल बी ट्वाइस, अब जो नूरी है वो 2 गुना हो जाती है, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की आयु से कितनी गुना हो जाती है, 2 गुना। तो देखो अगर दोनों की इक्वेशनों को x + 10 10 साल बाद और 10 साल बाद इन दोनों को करें, तो अब ये कह रहे हैं कि नूरी की आयु से 2 गुना हो जाती है, तो 2 गुना तो पहले से ही है, और 2 की यहाँ गुणा कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगी। तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा, तो x + 10 इजिकल टू में एक बार 2y की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2y, एक बार 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 10 जा 20। तो एक्स वाई वाले एक तरफ कर लें, x ये वाला 2y इस तरफ आके माइनस का 2y ये इस तरफ जाके +20 है, ये माइनस का कितना हो जाएगा 10। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 2y इजिकल टू में यहाँ से 20 में से 10 गए 10, ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। तो ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो देखो आप हमारे पास अब एक इक्वेशन तो ये है फर्स्ट है, और एक इक्वेशन ये सेकंड है। तो देखो इससे पहले वाले में भी हमने क्या किया था, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने सोल्व किया था। देखो x के मान दोनों में, x के यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और y के मान बराबर करने की जरूरत नहीं क्योंकि x के बराबर हैं। तो सीधा ही हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कट जाएगा और y का मान यहाँ से आ जाएगा। देखो आप खुद भी कर सकते हो इसको, इस पार्ट का जो ये सॉल्यूशन है उसको खुद ट्राई करना, और अगर फिर भी ना आए तो आप पूछ लेना। तो ये था इसका सेकंड पार्ट में अब यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना बाकी है, वो खुद ट्राई करना। तो ये आपके 2 पार्ट आज के लिए